1978 की इस मूवी में पति को रेखा संग देख रो रही थी जया। हुई फिल्म, फिर अमिताभ बच्चन ने लिया बड़ा फैसला। रेखा और अमिताभ बच्चन के रोमांस की बात शायद ही किसी से छिपी होगी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोनों ने बीते दौर में एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्मों में काम किया है और लोगों को इनकी जोड़ी भी काफी पसंद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमिताभ की वाइफ ने दोनों का एक रोमांटिक सीन देखा तो वे नर्वस हो गई थी और आंखों में आंसू आ गए थे। 1970 के दशक में रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच रोमांस के बारे में अफवाहें उड़ी थी, लेकिन जहां अमिताभ इस मामले पर काफी हद तक चुप रहे, वहीं रेखा ने पिछले कुछ वर्षों में कई इंटरव्यू में अपने रिश्ते का बखान करती रहीं। साल 1978 में रेखा ने दावा किया था कि उन्होंने अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखते समय रोते हुए देखा था। ये वही फिल्म है जिसमें रेखा और अमिताभ के बीच रोमांटिक सीन फिल्माए गए थे। ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई जो रेखा और अमिताभ के बीच रोमांटिक मूवी थी। इसे लेकर स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि उन्होंने बच्चन परिवार को प्रोजेक्शन रूम से मुकद्दर का सिकंदर देखते हुए देखा था। रेखा ने कहा था, एक बार जब वे मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखने आए तो मैं प्रोजेक्शन रूम से पूरे बच्चन परिवार को देख रही थी। जया आगे की लाइन में बैठी थी और अमिताभ व उनके माता पिता उनके पीछे की लाइन में थे, और वे उन्हें यानी जया को उतना स्पष्ट रूप से नहीं देख सके जितना करीब से मैंने उन्हें नोटिस किया था। बता दें कि रेखा अमिताभ स्टारा मुकद्दर का सिकंदर 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। ये शोले और बॉबी के बाद उस दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी थी। मैंने उस दौरान हमारे रोमांटिक सीन्स को देखने के बाद जया की आंखों में आंसुओं को बहते हुए देखा था। ट्रायल शो के करीब एक हफ्ते बाद रेखा ने इंडस्ट्री के कई लोगों से सुना कि अमिताभ अब उनके साथ काम नहीं करेंगे। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा, एक हफ्ते बाद इंडस्ट्री में हर कोई मुझसे कह रहा था कि उन्होंने अपने निर्माताओं को स्पष्ट कर दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करने जा रहे हैं। फिर अफवाहें उड़ी कि रेखा और जया की दोस्ती में तनाव आ गया है। हालांकि 1990 के दशक में सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने उनके बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था। उन्होंने कहा, दीदी भाई जया बहुत अधिक मैच्योर हैं, मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली है जो इतनी एकजुट हो। उन्हें इतनी गरिमा, इतनी उच्च श्रेणी मिली है, उनमें बहुत ताकत है। मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था। वो मेरी दीदी भाई थीं, अब भी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें कोई छीन नहीं सकता। भगवान का शुक्र है कि उन्हें भी इसका एहसास है। साउथ सिनेमा से करियर की शुरुआत करने के बाद रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा था और यहाँ भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कहा जाता है कि जब उनका अमिताभ प्रेम था तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थीं। उस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थीं। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।